सबसे पहले मैं मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि, सारे माननीय अतिथियों और खासतौर से बच्चों को मतदाता दिवस की शुभकामना देता हूं। मैं कोई ऐसी खास बात कहूंगा, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको भारी लगेगी। खासतौर से बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं। हम सब तो जानते ही हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। बच्चों के एक हाई स्कूल में 501 बच्चे पढ़ते थे और स्कूल में प्रेसिडेंट का चुनाव वोटिंग के माध्यम से करते थे। स्कूल के 2 बच्चे राजू और रहीम प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, लेकिन वोटिंग में 500 बच्चों में से केवल 201 बच्चों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। राजू को 101 वोट मिले और 100 वोट रहीम के हिस्से में मिले, तो राजू को 1 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। अब राजू के पीछे सारे बच्चे पड़ गए, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया था कि भाई हमारे स्कूल में 11वीं से गणित की पढ़ाई भी होना आवश्यक होना चाहिए। और उसने अपनी बात, प्रेसिडेंट ने अपनी बात जो है प्रिंसिपल के सामने रखी, बोर्ड के सामने रखी, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि देखो भाई, राजू को तो केवल 20% वोट मिले और 300 बच्चों ने तो वोटिंग में हिस्सा लिया ही नहीं, तो इसकी बात में कोई ऐसा खास वजन नहीं है, इसलिए इस वर्ष हम ये गणित को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करते। अगले साल उस हाई स्कूल में फिर से चुनाव हुए और इस बार इस बीच में टीचर्स ने बच्चों को मतदाता के अधिकार समझाए, वोट देने के उपयोग समझाए कि वोट देने से क्या होता है। एक साल में सारे बच्चे शिक्षित हो गए और उनके मन में चुनाव के प्रति उत्साह आ गया। अगले वर्ष जब चुनाव हुआ तो सारे 501 बच्चों ने उस वोटिंग में हिस्सा लिया। नतीजा यह हुआ कि राजू के हिस्से में 251 वोट आए और रहीम के हिस्से में 250 वोट आए। इस वर्ष भी राजू सिर्फ 1 ही वोट से विजयी हुआ, लेकिन अधिक मत पड़े थे तो उसका परसेंटेज बढ़ गया। पूरे स्कूल ने जब पार्टिसिपेशन किया और जब प्रिंसिपल से गणित के विषय में उसने अपनी बात रखी, तो प्रिंसिपल साहब बिल्कुल एग्री कर गए, क्योंकि सारे बच्चों ने वोटिंग किया था और 50% वोट से भी ज्यादा जो है वो राजू के मत में पड़े थे और वो उस पर राजी हो गए और उस वर्ष से गणित की पढ़ाई जो है वो स्कूल में शुरू हो गई। ये इसलिए हुआ कि सभी बच्चों ने मतदान किया। ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी बच्चों को सुनाने के लिए इसलिए है कि हम हमारी मतदान की प्रक्रिया में अगर देश के अच्छे नागरिक बनकर हम मतदान करेंगे और मतदान में अवश्य भाग लेंगे, वोटर आईडी हमारा बनवाएंगे, तो हमें कितने फायदे होंगे। जैसा स्कूल में गणित का फायदा हुआ, ऐसे ही हमारे देश में बहुत सी चीजों में जिसमें हम चाहते हैं उसका हम अपना योगदान देकर, मतदान देकर पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें मतपत्र के लिए, मतदान बनने के लिए, मतदाता बनने के लिए हमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे कार्य करना पड़ेंगे, जिसकी मैं आपको, सबसे पहले मतदान करने के लिए हमें मतदाता बनना होगा। हम इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। वो पंजीकरण करवा सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी को हम 18 वर्ष के होने वाले हैं या हो चुके हैं, और उस निर्वाचन क्षेत्र में हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहां हम रहते हैं। अब ये भी एक है कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन अयोग्य है? जो भारत का नागरिक नहीं है, जो मानसिक रूप से विकसित है और सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित हो गया है, जो भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए विधि के अंतर्गत मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है। इसके बाद हम अपना फॉर्म नंबर 6 जो है वो जमा करेंगे। बीएलओ आपके दस्तावेजों की पुष्टि करेगा, आपके लिए घर पर आएगा।
अगर आपका आवेदन सही माना जाएगा तो आपको फोटो पहचान पत्र इपिक आपका मतदान केंद्र बुलाया जाएगा और ये आपका इपिक मतदाता पहचान पत्र आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप मतदान करने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। अब मतदाता सूची में आपको अपना नाम जांच करना पड़ेगा। याद रखें, अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। मतदाता सूची में ईआरओ के कार्यालय में उपलब्ध है। ईआरओ यानी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी, और मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन कैमरा इत्यादि ले जाना मना है। आप उस दिन छुट्टी रहती है, स्कूलों की कार्यालयों की सबकी छुट्टी रहती है। आप मतदान केंद्र जाएं और लाइन में खड़े होकर अपना मतदान करें और इस तरह से आप देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से आप सभी को आज मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया को अपनाकर जो भी हमारे भावी मतदाता हैं, युवा हैं, वो अपने आप को तैयार करेंगे और देश के इस योगदान में, देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।